नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्त्रियों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों के स्वभाव में ही कुछ दोष होते हैं जो उन्हें क्रूर एवं स्वार्थी बनाते हैं। किंतु चाणक्य ने सभी स्त्रियों के विषय में ऐसा नहीं कहा है। चाणक्य के अनुसार कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो एक कंगाल पुरुष को भी राजा बनाने की क्षमता रखती है। स्त्रियों में दूसरों को वश में करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है, जिससे वह किसी का भी विनाश कर सकती है और किसी का भी उद्धार कर सकती है, क्योंकि परमात्मा ने स्त्रियों के साथ पक्षपात किया है। उसने उन्हें अकल्पनीय क्षमता प्रदान की है, जिससे वह किसी भी पुरुष को अपना दास बना लेने में समर्थ होती है। यदि कोई स्त्री किसी को सच्चे मन से प्रेम करती है, तो वह उसके लिए शास्त्रदंड अपमान किसी से नहीं घबराती। वह तो अपने प्राण की भी चिंता नहीं करती। इसका उदाहरण एक मां के रूप में देखा जा सकता है। अपनी संतान को जन्म देते समय एक मां अपने प्राणों को भी संकट में डाल देती है, और स्त्रियों की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम ही है। किंतु पुरुषों को दुष्ट स्त्रियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मूर्ख पुरुषों में यह दुर्गुण होता है कि वह दुष्ट एवं लालची स्त्रियों के मुंह में पड़ जाता है, उन्हीं के कहने के अनुसार चलता है और अपनी जवानी को उस कुल्टा की काम अग्नि रूपी ज्वाला में भस्म कर देता है। किसी ने सत्य ही कहा है, मूर्ख पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री का त्याग करके वैश्या के द्वार पर चला जाता है, जिसके द्वार चोर ठग नीच का ठिकाना होता है। इसलिए आज आपको चाणक्य के द्वारा कही गई इन बातों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। चाणक्य ने एक भाग्यशाली पत्नी के लक्षण बताए हैं। यदि किसी पुरुष की पत्नी में ऐसे लक्षण होते हैं तो वह सदैव ही उन्नति करता है। तो चलिए जान लेते हैं उत्तम पत्नी के लक्षण पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली बात, पतिव्रता। चाणक्य के अनुसार जिस पुरुष की पत्नी पतिव्रता है, जो केवल अपने पति को ही अपना सब कुछ मानकर चलती है, जिस स्त्री के मन में पति के अलावा किसी अन्य पुरुष को देखकर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी स्त्री धन्य है और ऐसा पुरुष ही सबसे अधिक भाग्यशाली है। कलयुग में ऐसी स्त्री को दुर्लभ माना गया है। दूसरा लक्षण, पति का अपमान न सहना। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो श्रेष्ठ नारी होती है। उसके मन में अपनी ही पति के लिए सम्मान होता है। वह उस स्थान पर कभी नहीं जाती जहां पर उसके पति को सम्मान ना हो। किंतु जो स्त्री अपने ही पति को अपमानित करती हो, जिसके मन में पति के लिए कोई भी सम्मान नहीं है, उसके पति से बढ़कर दुर्भाग्यशाली दूसरा कौन है? तीसरा लक्षण, प्रिय बोलने वाली,